एडिशनल डीजी बीएसएफ से रिटायर हुआ। सर, जो आज का जो कार्यक्रम किया है, इसमें मेन बात हमने देखा कि रोजगार की रखी गई है, स्वरोजगार की रखी गई, उसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ से बताएं ताकि जनता को इसके बारे में पता लगे। देखिए, मैंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसमें मेरे जो साथी हैं, खासकर जो आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और उनको काम करने का काफ़ी अनुभव होता है। बट रिटायरमेंट के बाद उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने सोचा क्यों न हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जिससे हमारे जो साथी हैं उनको हम स्वावलंबन स्वरोजगार की तरफ ले जाएं। ये संस्था हमारी स्वरोजगार की तरफ उनको ले जाएगी और उनको स्वरोजगार उत्पन्न कराने में मदद करेगी। सर, आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, एक कारगिल के जो हमारे शहीद हैं उनकी वीरांगनाओं को आपने सम्मानित किया है और थोड़ा उसके ऊपर भी प्रकाश डालें। देखिए, कारगिल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब एज ए यंग अफसर मेरी पोस्टिंग दराज में हुई थी, कारगिल के पास एक जगह है चेनीकुंड, वहाँ मैं पोस्टेड था 1989 में, जहाँ ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। उन सब पहाड़ियों को मैंने देखा है, वहाँ मैं पोस्टेड रहा हूँ। जिस समय लड़ाई हो रही थी मैं उस समय वहाँ नहीं था। उस समय मैं राजौरी और पुंछ में एक बटालियन को कमांड कर रहा था। परंतु उस कारगिल से, चूँकि मैंने जो अपना कैरियर था वहीं से शुरू किया था, मेरा बहुत लगाव है। दूसरा, जिस तरीके से हमारी सेना ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है, शायद पहली लड़ाई होगी, पहाड़ी पे दुश्मन बैठा है और उसको वहाँ से खदेड़ा है। पहाड़ी पे हम नीचे हैं और वो पहाड़ पे है। इस तरह की लड़ाई सिर्फ भारतीय सेना ही लड़ सकती है। विश्व में और कोई ऐसी सेना नहीं है जो इस तरह की लड़ाई लड़े। उस लड़ाई को लड़ा, विजय प्राप्त किया। हालांकि उसका हमने काफ़ी खामियाजा भुगता। हमारे बहुत सारे अधिकारी, जवान, जेसीओज शहीद हुए, परंतु हमने अपने भारत माता का नाम रोशन किया। तब से जब भी कारगिल का नाम आता है मुझे एक ऐसा महसूस होता है कि मैं, हालांकि उस लड़ाई का पार्ट नहीं था, बट मैं एक उसमें हिस्सा बनना चाहता था। जब मुझे बताया गया कि आज हमारे वीर शहीदों की वीरांगनाएं आज आ रही हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं उनसे मिलना चाहता था और उनको मैं एक तरह से सम्मानित करना चाहता था। और जो हमारे साथी जो नहीं रहे हैं उनको मैं एक आदरपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उन वीरांगनाओं को, उनके शहीदों को, बच्चों को आज आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही मेरी फाउंडेशन का उद्देश्य है। जैसे आपने मुझे बताया, हमारे बहुत सारे साथी लोग, कुछ की तो डेथ हो गई, बट कुछ लोग जो इंजर्ड हुए, उनका जीवन, उनके परिवारों का जीवन, उनके बच्चे, मैं एक ऐसी संस्था लाना चाह रहा था कि जिसमें हम उनके बच्चों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। आज मैं बहुत सारे जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उनका मैंने अध्ययन किया, उनको पढ़ा। उसके बाद बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सब से मिला, उनसे समझा, उनसे मैंने बात करी, बैंकों से मिला कि मैं किस तरह से आप लोगों की मदद से अपने जवानों के बच्चों को, अपने विधवाओं के परिवारों को, बच्चों को एक स्वरोजगार उत्पन्न कराऊं। सर, राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको शुभ नाम। मेरा नाम गौरव गोयल है। गौरव जी, जो आज का प्रोग्राम है, यहाँ आपने रखा एक पतंग व्यापार किया, इसका मुख्य मकसद क्या है? इसका मुख्य मकसद है हमारे सैनिक भाइयों और वीरांगनाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना। हमारी फाउंडेशन फुलफिलिंग मिलियन ड्रीम्स मास एंटरप्रेन्योरशिप का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि वो देश के अंदर स्वरोजगार की नई स्ट्रीम को प्रेरित करें। एक्स सर्विसमैन, उनकी फैमिलीज़, उनके डिपेंडेंट्स को आगे बढ़ने में मदद करें, अपने जीवन के जो दूसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट करने के अंदर मदद करें। हम देश के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, जिसके अंदर लोगों को अपने जीने की एक नई राह मिलती है। हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं नए बिजनेसेस को आगे लाने में, बढ़ाने में और खुद के जीवन को एक सम्मानजनक तरीके से जीने में।
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर आगे बढ़ने। गौरव जी, आज कारगिल विजय दिवस है और उस पर आपने वीरांगनाओं को सम्मानित किया है जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आगे आपका क्या लक्ष्य है? सर देखिए, कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीरांगनाओं को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि हम देश के सभी एक्स सर्विसमैन और वीरांगनाओं के साथ जुड़े हैं। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं और वो सम्मान के भागीदार हैं। अब आते हैं कि हमारा आगे का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कम से कम देश के 10 लाख परिवारों को स्वरोजगार की स्ट्रीम में जोड़ना, जो कि मेरे पार्टनर श्री कमल नांगिया जी, श्री SS चाहर साहब का मुख्य लक्ष्य है कि हम हर इंसान के जीवन को किसी तरीके से खुशियों से भरें, आगे बढ़ने में मदद करें। सर, अभी तक कितनों को आप जोड़ चुके हो? आपका कितना लक्ष्य हासिल हो चुका है और ये लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएगा? तो अगर मैं आपसे बात बताऊं, अभी तक हमने 1200 परिवारों को स्वरोजगार की स्ट्रीम में जोड़कर किराना के स्टोर्स खुलवाए हैं, जिनका नाम अर्थ सैनिक कैंटीन। अब हम एक और नया किराना का जो मॉड्यूल है वो लॉन्च कर रहे हैं इस इवेंट के माध्यम से, जिसका नाम है शूरवीर सुविधा स्टोर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो स्टोर का एक लेआउट है। Thank you. Namaskar. My name is Mercy Abao. I'm Joint Secretary in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. मैडम, जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज का कितना अभी तक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और कितना इसका फायदा देशवासियों को? उद्यम रजिस्ट्रेशन हमने लॉन्च करवाई 2020 जुलाई से और अभी तक जो है 2 करोड़ 9 लाख तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं एंड दैट इंक्लूड्स द उद्यमी असिस्टेड पोर्टल। सर, व्यापारियों को इससे कितना फायदा हो रहा है और ये व्यापारियों को कैसे यूजफुल है? व्यापार जो बिजनेसमैन हैं उनको कैसे इसका फायदा हो रहा है? अच्छा, मैं सुरेंद्र पहलवान, दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। सर, आज का यहाँ पर क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। आज का जो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर भवन में जो प्रोग्राम है, ये हमारा फुलफिलिंग मिलियंस ड्रीम्स मास एंटरप्राइजेज फाउंडेशन एंड दिल्ली वेटरन्स का ज्वाइंट कारगिल विजय दिवस समारोह है। जो कारगिल में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है। सर, आप कारगिल के वीरों में जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, सबसे पहले उनको आप भी और हम भी नमन करना चाहेंगे। वो क्या कहोगे कारगिल के वीरों को? कारगिल में हमारे 527 जो सैनिक शहीद हुए, दिल्ली वेटरन्स उनको नतमस्तक होकर नमन करती है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते। उनकी यादें हमारी सांसों में बसी हुई है। वे लौट कर नहीं आए, लेकिन देश के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे गए। उनको हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर, आप कारगिल के वीरों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं कैप्टन धर्मपाल यादव, राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और मैं कारगिल के वीर सैनिकों के बारे में, इसलिए यहाँ पे हमारी जो आज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमारे 527 सैनिक में हमारे शहीद हुए थे और 1763 हमारे घायल हुए थे। इसके अंदर हमारे 5 जो सेनानी थे उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है, जिसमें से 2 हमारे अभी जिंदा है, 3 मरणोपरांत दिया था। तो उसके लिए हमारा आज उन्हीं के वजह से हम यहाँ पर एक हाल के अंदर खड़े हैं और बॉर्डर पे जो हमारी सुरक्षा है वो हमारे सैनिकों की वजह से, जिससे कि आज हम आराम से यहाँ पे आराम से भी प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा सभी का इसमें योगदान है और उनको हम भूल नहीं सकते, सैनिकों की शहादत को।